थोड़ा सा इस बार थीम को बदल दिए हम। चलिए अब हम लोग नया से पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। समझ गए? फ्लावर समझे हो क्या? फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं, है ना डायलॉग? ध्यान दो, वही फ्लावर आया तो दिमाग में आ गया। देखिए ध्यान से। तो फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। जब आप फूल की पढ़ाई कर रहे हो, फ्लावर की पढ़ाई कर रहे हो, तो जब इसका अध्ययन कीजिएगा, फ्लावर का अध्ययन कीजिएगा, फूलों के बारे में बढ़िया से पढ़िएगा, तो इस पढ़ाई को बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। याद रहेगा नाम? यस सर। तो आपसे पूछा जाएगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। आगे समझ में? यस सर। चलिए, फ्लावर मीन्स फूल, एंथोलॉजी इसको हम लोग बोलेंगे। फ्लावर है क्या चीज? फूल है क्या चीज? देखिए, फूल है गुलाब का, सुगंध लेना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, ये सब घटिया वाला है, सब शायरी। फूल समझ लीजिए। देखिए, एक तरह से हम लोग कहें तो ये पेड़ पौधों का जनन अंग है। सीधा सा बात समझ लीजिए। जिस तरह से मानव जनन अंग होता है ना, मानव में जनन होगा, नर का अलग, मादा का अलग। थोड़ा सा इधर हो जाइए। नर का अलग, एकदम इधर हो जाइए। नर का अलग, मादा का अलग जनन अंग होता है ना। yes, उसी तरह फूल जो है पेड़ पौधों का एक तरह से कहिए तो ये जनन अंग है। और जनन अंग का काम है प्रजनन क्रिया करना और अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करना। तो सर, ये पेड़ पौधा जनन करके नया उत्पत्ति क्या करते हैं? तो जो फल बनता है ना, फल, तो फल आप खा जाते ही अलग मैटर है, लेकिन फल का निर्माण इसीलिए होता है कि उसमें बीज होंगे और उस बीज से नए पेड़ पौधों की, है ना, नए पेड़ पौधे बनेंगे और फिर से नए पेड़ पौधे बन करके, है ना, इस सजीव मंडल में पेड़ पौधों की संतुलन को बनाए रखेंगे। तो कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर जो है, जिसका अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, यह कुल मिला जुला करके पौधों का ही जनन अंग है। आपसे पूछेगा कि है क्या चीज, तो मेरे भाई ये पौधों का जनन अंग है। याद रखिएगा, पौधों का जनन अंग है। जनन अंग बोले तो जनन अंग का मतलब हुआ कि फूल से ही फल का निर्माण होता है। फूल नहीं होगा, फल नहीं बनेगा। तो जब फल बन रहा है, इसका मतलब है कि फूल होगा ही, तभी फल का निर्माण होगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि फूल का मुख्य कार्य बताइए, तो मुख्य कार्य है प्रजनन करना। क्या करना? प्रजनन क्रिया कर, प्रजनन क्रिया कर फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना, इसका मुख्य काम है। किसका? फ्लावर का। किसका? फ्लावर का। यानी कि फूल का काम है फल को बनाना। क्लियर हो गया? yes! सबसे बड़ी बात है कि फूल के भाग को पढ़िए। फूल के कितने भाग होते हैं? तो याद रखिएगा, फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन कौन भाग होता है। कोई आदमी आपसे पूछ दिया, सबसे पहले देखिए, फूल इस तरह से आपको हम बताते हैं। ये फूल होगा, सबका कलर चेंज कर करके बनाते हैं। रुक जाइए, ठीक है ना। ये फूल का नीचे का हम भाग बताए, इसको हरा से बनाइए। देखिए, ये जो देख रहे हैं पार्ट, ये हरा बनाए हैं, इस पर ब्लू बनाए हैं। और देख लीजिए, ये जो है यहां पे ध्यान से समझिएगा,
ठीक है ना। इस तरह से उसके बाद देखिए जरा सा, ठीक है। देख रहे हैं, आपके सामने ये फूल बनाए हैं हम। क्या बनाए हैं? फूल। अब देखिए ध्यान से, ये फूल है आपका लगभग, ठीक है ना। तो फूल के आप 4 भाग होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए कौन कौन भाग होता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। फिर होता है दल पुंज। फिर होता है पुमांग। और फिर होता है जायांग। तो फूल के 4 भाग होते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए क्या है? बाह्य दल। बाह्य दल पुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। याद रहेगा नाम। दल पुंज है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। इसको क्या बोलते हैं? कोरोला। पुमांग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जरा फूल को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए जरा सा, यहां पे देखिए मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं डंठल लगा हुआ, इसको तो पेशियोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेशियोल। और पेशियोल मीन्स क्या होता है मेरे भाई? ब्रीथ। जिसको आराम से इसे पकड़ लेते हैं, अपनी माली को पकड़ा देते हैं, तो क्या हो गया? पेशियोल। क्या होता है ये? पेशियोल। पेशियोल मीन्स ब्रीथ। अब देखिए यहां पे आप देखे होंगे, ध्यान से समझिएगा, ये भाग को आप देख रहे होंगे, इस भाग का नाम है, ये जिस पर पुष्प आकर के जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। इसको बोलेंगे पुष्पासन। जहां पे पुष्प आकर के आसन कर लेता है उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। सर ये भाग नहीं है, ये फूलों का भाग नहीं है। अब फूलों का भाग शुरू करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहां पर, देखिए ये पत्ती दिखाई दे रही है। तो ये जो पत्तियां हैं ये बाह्य दल पुंज है। किसी भी पहले जब फूल कली में रहता है तो चारों तरफ से ये पतवा इसको ढके हुए रहेगा। क्या रहेगा? ढके हुए रहेगा। जब फूलवा फूल आ जाएगा है ना, तो बाह्य दल पुंजवा फैल जाएगा। तो यही है बाह्य दल पुंज। इस भाग को क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैलिक्स। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, आप किसी भी फूल को देखते हैं तो पीला फूल है, किसको देख करके बताते हैं? दल पुंज को देख करके। उसका पत्ता को जो देखते हैं उसी को बोलते हैं दल पुंज।
कोई फूल लाल रंग का है तो कैसे बताते हैं कि लाल है? तो उसको आप क्या देखते हैं? दलपुंज को देखते हैं। उसको क्या देखते हैं? दलपुंज को। तो ये जो पीला पीला बनाए हैं यही है आपका क्या चीज? दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। अब देख लीजिए, फूल में जो नर भाग होता है, पुरुष वाला भाग होता है, उसी को बोलते हैं पुमंग। तो ये क्या हो गया? पुमंग, है ना। दलपुंज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोरोला। और पुमंग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे, ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग जो लाल कलर से बताए हैं, ये स्त्री भाग है। इसी को बोला जाता है क्या चीज? जायांग। इसी को क्या बोलते हैं? जायांग। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हम आपको फूल के माध्यम से इसका सब पाठ पढ़ा दिए। क्या क्या चीज पढ़ाए आपको? इस भाग को क्या बोलेंगे? पेशियोल। इसको क्या बोलेंगे? पुष्पाशय। ये दो तो बता दिए आपको। अब फूल का भाग शुरू करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल। इसको क्या बोलेंगे? दल। ये जो निकला हुआ इसको क्या बोलेंगे? पुमंग। ये लाल रंग से है, उसको क्या बोलेंगे? जाया। इंग्लिश में बताइए, इसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, कैलेक्स। क्या बोलेंगे? कैलेक्स। इसको क्या बोलेंगे? कोरोला। इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। और इसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। चलिए, ये सारा चीज को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है ना। उसके बाद पुमंग क्या है, जायांग क्या है। जब बारी बारी से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बाह्य दलपुंज को। किसको समझ लेते हैं? बाह्य दलपुंज। तो समझिए ध्यान से, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है? तो यह फूलों को ढक करके रहता है। कब? जब वह कली रहती है तब। जैसे अगर हम फूलों की कली लिखें, फूलों की कली, ठीक है ना। सर्च मारिए तो इसको क्या आता है। देखिए यहां पे, देखिए ये हमेशा हरा होगा। क्या आता है जी? फूलों का कतम। यह फूलों का कतम, कली। इमेज काली लिखा गया है। बर्ड मीन्स कली होता है ना जी। काली जी आ गए। बर्ड। देखिए ध्यान से देखिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए, देखिएगा ध्यान से। अब आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस पौधा को निकालिए। देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये फूल है यहां पे, देखिएगा। और इसके देखिए ये सब जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। जब ये फूल पूरा खिल जाएगा, है ना, ये जब फूल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। तो जब ये पूरा फूल देखिए, ये सब क्या देखिए, यही सब देखिए, देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, यही सब जो बाहर से जो ढके हुए है, ये सब क्या है? बाह्य दलपुंज है। ये सब क्या है? बाह्य दलपुंज है। ये सब क्या है? बाह्य दलपुंज है। ये हमेशा किस कलर का होगा? हरा कलर का होगा। किस कलर का होगा? हरा कलर का होगा। क्लियर हो गया? तो अभी यही पढ़ा रहे थे। तो ये जो होगा वह किसका होगा? हरा कलर का। जब फूल पूरा खिल जाएगा तो बाह्य दलपुंज इस तरह से बाहर हो जाएगा। बाह्य दलपुंज क्या हो जाएगा? इस तरह से बाहर हो जाएगा। बाह्य दलपुंज में तो बहुत सारे पत्ते होंगे, बहुत सारे बाह्य दलपुंज होंगे। एक दलपुंज की बात, एक बाह्य दलपुंज की बात करेंगे, एक को क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कली को सुरक्षा देना। क्या काम है इसका? कली को सुरक्षा देना। फूलों की कली को सुरक्षा देना। फूलों की कली को सुरक्षा देना इसका मुख्य काम है। हमेशा क्या रहेगा? ये हरा रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? हरा दिखाई देगा, हरा रहेगा।
है ना। इसके एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? सेपल। एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? सेपल। आ रहा है समझ में? क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। हमेशा कैसा रहेगा? हरा रहेगा, है ना। कली में ये चारों ओर से फूलों को ढके हुए रहेगा, जब फूल खिल जाएगा तो यह नीचे की ओर आ जाएगा। क्लियर हो गया बाह्य दलपुंज? अब जरा हम लोग देख लेते हैं दलपुंज के बारे में। किसके बारे में? दलपुंज के बारे में। देखिए यहां पे दलपुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोला कहते हैं। बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो जब हम लोग कोरोला पढ़ रहे हैं, दलपुंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कोरोला है क्या चीज। आप जो रंग बिरंगी पत्तियों को जो देखते हैं फूलों में, जो कभी पीला कलर का, कभी लाल कलर का, कभी गुलाबी कलर का, कभी उजला कलर का, है कि नहीं। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, जो पत्तियों के कलर को देख रहे हैं, तो पत्तियों के ही माने फूलों के जो एकक पत्ती है, उसी को क्या बोला जाता है? दलपुंज। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि हम किसी फूल को पीला, लाल, हरा, गुलाबी कब कहते हैं, क्या चीज को देख करके कहते हैं, तो आप बताइएगा कि दलपुंज को देख करके कहते हैं। ये नहीं कि बोल दिया कि पत्ता को देख करके बोलते हैं, नहीं। क्या बोलिएगा? दलपुंज को देख करके हम लोग क्या करते हैं? रंग बताते हैं। यानी कि दलपुंज क्या है? तो पत्तियों के, पत्तियां कह रहे हैं, फूलों के, है ना, फूलों के रंगों को बताता है। फूलों के रंगों को बताता है कौन? दलपुंज। फूलों के रंगों को बताता है दलपुंज। यही नहीं, ये जो रंग बिरंगा क्यों होता है? काहे होता है? भौरों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को, कीटों को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। देखिए ध्यान से, किसके लिए? आकर्षित करने के लिए। आप फूल का गंध लेते हैं, क्या सूंघते हैं? दलपुंज। क्या सूंघते हैं? दलपुंज। तो आप कह सकते हैं फूल के इसी बाग का हम लोग सुगंध लेते हैं। क्या लेते हैं? सुगंध। फूल में इसी भाग में सुगंध होता है। फूल के इसी भाग में क्या होता है? सुगंध। फूल के इसी भाग में क्या होता है? सुगंध। समझ में आ रहा है सबको? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। फूल के इसी भाग में क्या होता है? सुगंध। समझ में आ रहा है ना बाबू? जरा सा इसको कलर से हम घेर देते हैं। अभी हम लोग पढ़ा दिए दलपुंज, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या? बाह्य दलपुंज पढ़ाए थे, अब पढ़ा रहे हैं क्या चीज? दलपुंज। तो फूल के इसी भाग में क्या होता है? सुगंध। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? अब यहां पे समझिएगा, भौरों को आकर्षित करता है। दिन में जो फूल फुलाता है वो रंग बिरंगी होता है, याद रखिएगा। दिन के जो फूल होते हैं वह कैसे होते हैं? रंग बिरंगा। आंख से देखता है भौरा, तितली, है ना, मधुमक्खी, और रंग को देख करके आकर्षित हो जाता है, फूलों पर बैठ जाता है। समझे कि नहीं? तो दिन के जो फूल होंगे वह रंग बिरंगी होंगी, और रात के जो फूल होंगे वह कैसा होगा? रंग बिरंगा नहीं होगा, सफेद होगा। ऐसा होगा, सफेद। अच्छा, रात के फूल अगर रंग बिरंग रहेगा तो कोई देखने वाला है? भौरवा के दिखाई देगा? बात समझिए, अगर समझ में आता है तो आप बोलिए। जैसे रात में किसी कीट को दिखाई देगा, किसी भी कीट फतिंगा को दिखाई देगा कि ये लाल है कि हरियर है कि पीला है कि ब्लू है? नहीं दिखाई देगा। तो रात में दिखाई ही नहीं देगा। तो रात का फूल सफेद होता है, लेकिन सुगंधित ज्यादा होगा। भौरे या अन्य कीट सुगंध के माध्यम से रात वाले फूल में जाते हैं और आकर्षित होते हैं। रात रानी देखते हैं कितना गंध करता है, लेकिन कैसा कलर का रहता है? सफेद। समझे कि नहीं? वो रंग बिरंगा काहे के लिए रहे? रंग बिरंगा रात में रहेगा। अरे रात में
पूरा लड़कियां करिया चश्मा पहन कर चलेगी तो हम लोग देखेंगे, और रात में आप कनखियों मारिएगा तो उसको पता चलेगा? बोलिए, पता चलेगा जी? नहीं पता चले। तो रात में कोई फायदा है? दिन में ना, हाँ भैया ये कलर के एकदम जीन्स टॉप पहने थे, आह बढ़िया लग रही थी, मजा लग रहा था देखने में। लेकिन रतिया में कुछ पहन के निकल जाएगा, समझ में आएगा आपको? हाँ बोलिए, समझ में आएगा? आंखें से दिखाई नहीं देगा तो बस वही बात है, भौरवा को रात में दिखाई नहीं देगा तो पूरा रंग बिरंगा है, बोल भी नहीं करता, सब सीधा एकदम रहता, सीधा हटा पागल लड़का। जब वो दिखाई नहीं देगा तो उसका कलर कैसा रहेगा? सफेद। रात वाला फूल कैसा होना चाहिए? सुगंधित। रात वाला फूल कैसा होना चाहिए? सुगंधित। सुगंधित नहीं रहेगा तो रात में वह जाएगा कैसे? इसलिए रात का फूल कैसा होता है? सुगंधित। तो याद रखिएगा, रात में खिलने वाला फूल कैसा होता है? सुगंधित। सुगंधित होता है। कैसा होता है? सुगंधित। रात में खिलने वाला फूल सफेद भी होता है। रात में खिलने वाला फूल कैसा होता है? सफेद। इस बात को याद रखिएगा, समझे कि नहीं? जिस तरह से बाह्य दलपुंज के एक भाग को हम लोगों ने क्या कहा था? सेपल। उसी प्रकार से दलपुंज के एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। पेटल। क्या कहेंगे? पेटल। जैसे नहीं कहते हैं आई लव यू एक पत्ता, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, करते हैं ना पतवा से निकाल करके। गुलाबो वाला पतवा के एगो निकालते थे आई लव यू, एगो निकालते आई हेट यू। तो एगो जो पत्ता निकाल रहे हैं दलपुंजवा में से, उस भाग को क्या कहेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे उसको? पेटल। इसका एक पत्ता को एक जो है दलपुंज को क्या बोलेंगे? पेटल। एक बाह्य दलपुंज को क्या बोलेंगे? सेपल। क्लियर हो गया? अब जरा सा देख लीजिए पुमंग। क्या देख लीजिएगा? पुमंग। अब इधर देख लीजिए पुमंग। पुमंग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। पुमंग जो है फूल का नर भाग है, याद रखिएगा। फूल का नर भाग है। यह कैसा भाग है? फूल का नर भाग है, याद रहेगा? नर भाग। ऐसे भी याद रखिए, पू से पुमंग और पू से पुरुष। पू से पुमंग और पू से पुरुष। पुरुष को नर बोलते हैं, तो पुमंग जो है नर भाग है। इसी चीज को हम लोग पुमंग बोलते हैं। जो आप इस कलर में देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। और एक तरह से ये फूलों में नर भाग वाला काम करता है। क्या चीज है? काम करता है नर भाग। और इसकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। देखिए, ज्यादा होती है। देखिए, ये जो भाग है, पूरे भाग को पुमंग कहेंगे, इस भाग को पुंकेसर कहेंगे। ये जो है से उजला उजला जो है वो परागकण है। परागकण जिस जगह पर रहता है उसको परागकोश कहते हैं। इस सब पढ़ाएंगे जब परागन और निषेचन पढ़ाएंगे तब, समझे कि नहीं? ये जो पूरा भाग को क्या कहेंगे? पुमंग। जो नर भाग है उसको क्या बोलेंगे? पुमंग। ये जो डंटी टाइप का देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये जो ढक्कन टाइप का देख रहे हैं उसको कहते हैं परागकोश। परागकोश में क्या रहता है? परागकण। क्या रहता है? परागकण। यही कणवा उठ करके वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो हो जाएगा निषेचन। तो वो तो बात की प्रक्रिया, परागन और निषेचन पढ़ाएंगे तब। अभी तो फूल का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पुमंग आप लोग देख लिए। अब जरा सा देख लीजिए जायांग। क्या देख लीजिएगा? जायांग। देखिए, जायांग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम है ना। ऐसे भी स्त्री रोग का जहां भी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? है ना, गाइनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गाइनोलॉजिस्ट। है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, है कि नहीं? और उसी को बोलते हैं जायांग, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, यानी कि वह स्त्री वाला भाग है। ये वाला जो पार्ट है जो लाल कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये स्त्री भाग है। समझे कि नहीं? यह क्या है? स्त्री भाग है, यानी कि यह फूल का मादा भाग है। फूल का क्या है? ये मादा भाग है। समझ में आ रहा है बात? ये फूल का क्या है? मादा भाग है। देखिए, ये जो नीचे है इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। उस अंडाशय में अंडा होता है। जैसे कैसे मादा में अंडाशय होता है, और एमसी की प्रक्रिया में क्या होता है? अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है कि नहीं? तो अंडाशय, ये फूलों का अंडाशय है, इसमें से अंडा निकलता है बाहर में। ये जो भाग है जो लंबा वाला, इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका।
इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले तो आपने इस 4 भाग को पढ़ लिया। अब जरा सा देख लीजिए मेल भाग, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया से तो ध्यान दीजिए। मेल भाग अगर कोई पूछेगा कि बाबू रे फूलों का जो मेल भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा पुमंग बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। क्लियर हो गया? एंड्रोसियम में आप देखिएगा 3 चीज आपको दिखाई देगा। एक लंबा वाला भाग जिसको आपने क्या कहा, पुंकेसर। क्या बोलते हैं उसको, पुंकेसर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसका हिंदी क्या होता है, पुंकेसर। क्या होता है इसका हिंदी, पुंकेसर। तो ये जो लंबा वाला पार्ट आपको दिख रहा है यह क्या होता है, पुंकेसर। और इसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया पुंकेसर। दूसरा भाग देखिएगा, ये गोल है और गोलके में उजला रंग के डाले हैं परागकण। तो जो गोल है यह परागकण को रखे हुए है, तो जो रखेगा उसको कोष बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एंथर। क्या बोलेंगे इसको, एंथर। एंथर मीन्स होता है परागकोष। क्या होता है, परागकोष। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर, ANTHER। एंथर मीन्स होता है परागकोष। परागकोष का मतलब क्या, कोष मैंने रखने वाला, पराग रखता है उसमें, परागकण रहता है, इसलिए इसको कहते हैं परागकोष, एंथर। और तीसरा जो देखते हैं, जो उजला उजला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं परागकण। इसको क्या बोलते हैं, परागकण। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पराग कण। तो ये हो गया मेल भाग। मेल भाग में कितना, 3। कौन कौन, फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन, पराग कण, पुंकेसर, परागकोष, परागकण। हो गया? अब जरा सा फीमेल भाग को समझिए। फीमेल भाग क्या है, जायांग। जायांग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखिए इसमें भी 3 भाग, इसमें भी कितना भाग, 3 भाग। तो जो नीचे है इसको बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी। ओवरी मीन्स क्या होता है, अंडाशय। और देखिए जो थोड़ा सा लंबा टाइप का तो दिखाई दे रहा है, इस लंबे भाग को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। आई जो यहां पर जो मैंने निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया तो यहां पर जो परागकण आएगा तो वह आएगा वर्तिकाग्र में, जिसको बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा। तो अस्टिग्मा का मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। तो फूल के सारे भागों को समझ में आ गया। फूल निषेचन कैसे करते हैं यह बात हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज नहीं। यह बात कब पढ़ाएंगे, कल। आप आज पढ़े हैं फ्लावर में कि फ्लावर माने फूल, इसके अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। फूल क्या है भैया, तो पौधों का जनन अंग है। मुख्य कार्य है इसको फल का निर्माण करना। फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज क्या है, तो फूलों की कली को जो सुरक्षा प्रदान करे वही हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज है। यह हमेशा हरा होता है, देखिए हरा कलर का बनाया हुआ भी है। और इसके एक टुकड़े को हम लोग सेपल बोलते हैं। जिस फूल का रंग हम लोग पहचानते हैं दलपुंज देख करके, तो ये वाला भाग को दलपुंज कहेंगे, इस वाले भाग को दलपुंज कहेंगे। दलपुंज ही भौरों को, तितलियों को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, और इसी में सुगंध पाया जाता है। रात में जो खिलने वाला फूल है वह सफेद होता है, ज्यादा सुगंधित होता है। इसके एक भाग को तोड़िएगा तो इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। पुमंग क्या है, यह फूलों का नर भाग है, ज्यादा मात्रा में होता है। जायांग यह फूलों का मादा भाग है। जब मेल की बात करेंगे तो पुमंग में 3 चीज होता है। पुमंग में कितना चीज होता है, 3 चीज। हिंदी में समझिए, हिंदी में क्या क्या बताए हम लोग, तो हिंदी में सबसे पहले बताए पुंकेसर। ये जो लंबा डंटी दिखाई दे रहा है ना, इसको पुंकेसर बोलते हैं। और जो गोलका दिखाई दे रहा है उसको परागकोष,
और उसी में परागकण रहता है। अगर अंग्रेजी की बात करिएगा तो पुंकेसर को बोला जाता है फिलामेंट, ये जो कोष है इसको बोलते हैं एंथर, और इसमें जो परागकण है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। यही मादा वाला भाग को देखिएगा, तो जो नीचे का भाग है भैया उसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं अस्टाइल वर्तिका, और जो ई वाला भाग है इसको बोलते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। फ्लावर खत्म। कल पढ़ाएंगे कि फूल से फल प्रजनन कैसे होता है, यानी कि फूल से फल कैसे बनता है। परागन और निषेचन दोनों कल पढ़ाएंगे, और फिर एकदम अलग टॉपिक पढ़ा देंगे फल। तो कल लगभग आपका 5 भाग बॉटनी का समाप्त। और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।